अब दिल्ली में कल चुनाव है, लेकिन जनता लगातार कंफ्यूज हो रही है। यहाँ तक कि सट्टा बाजार भी कंफ्यूजन में होते हुए दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ अक्षय पाठक। अब कल 5 फरवरी है, कल मतदान का दिवस है, लेकिन ऐसे में जनता रात भर ये तय करेगी कल उसको जाकर वोटिंग स्टेशन पर कौन सा बटन दबाना है और क्या उसके मुद्दे हैं जिस पर वो जनता को वोट देगी। तो देखिए, हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे साथ में अश्विनी शर्मा जी हैं जो एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ में हरीश शंकर जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनता के बीच में कैसा कंफ्यूजन बना है। सर देखिए, चुनाव में जनता अमूमन कंफ्यूज ही रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फलौदी सट्टा बाजार दिल्ली। उसके हिसाब से अगर देखें, वहाँ भी कंफ्यूजन बना हुआ है, अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीति है और सियासत है। चाहे क्रिकेट की बात कर लीजिए, चाहे खेल प्रतिस्पर्धाओं की बात कर लीजिए, चाहे चुनाव है, तो सट्टा बाजार अपने अपने तरीके से तय करता है कि भाई कौन सी पार्टी मजबूत चल रही है, किसका क्या आंकड़ा होगा। लेकिन ये बहुत दिनों बाद ऐसा चुनाव दिल्ली के अंदर आया है, जो परिस्थिति बनी है, मैं तो कहता हूँ सट्टा बाजार ही क्यों, आम वोटर भी कन्फ्यूज़ है। क्योंकि जो योजनाएँ वो दे रहे थे अब ये भी देने लगे, मीडिया के लोग भी बहुत क्लियर नहीं बता पाएंगे। तो सट्टा बाजार एक आकलन करता है अपने तरीके से परिस्थितियों को देखकर, और ये जो आज अभी आंकड़ा है जो भी है ये बदलता रहेगा, समय के साथ ये बदलेगा, रुझान के साथ ये बदलता रहेगा। तो ये एक तरीके से सट्टा बाजार अपनी तरीके से आकलन कर रहा है, क्योंकि ये चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव है। इस बार मैंने बोला कि कांग्रेस भी बदला लेने की मैं आपसे पूरी तरीके से जुगत में लगी हुई है, और अस्तित्व भी बचाना है। अस्तित्व बचाना है, क्योंकि जो कांग्रेस का पतन हुआ उसी के बाद आम आदमी पार्टी का उदय होता है। बीजेपी के जो वोटर हैं वो तो हैं, कुछ छटक के केजरीवाल की तरफ जाते हैं लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन कांग्रेस को निस्ता नाबूद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। और हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को एहसास हो रहा है कि हमें अपनी सत्ता की लड़ाई, अपने अस्तित्व को बचाना है। और देखिए, उसी वजह से तमाम नेता ताल ठोक चुके हैं कि भाई हमको इस बार लड़ना है, और अटैक कर रहे हैं केजरीवाल पे ज़्यादा। उनको पता है कि बीजेपी पे हम बहुत अटैक करके क्या पाएंगे, उनके तो वोटर हैं, लेकिन हमको आपको ख़त्म करना है। तो सर इसमें सट्टा बाजार का क्या रोल रहता होगा? मैं आपसे सट्टा बाजार देखिए वो होता है, सटोरी जो होते हैं, मैंने आपसे कहा कि तमाम तरह की स्टोरीज होती है, सट्टा बाजार आकलन करता ही है। ये एक तरीके से प्रतिस्पर्धा का दौर है, तो सब सट्टा बाजार अपना रेट तय करते हैं कि फलाने पार्टी पे इतना पॉइंट, और एक तरीके से लोग इसके अंदर गेम है, तो सट्टा बाजार अपने तरीके से तय कर रहा है। लेकिन वही मैंने कहा कि चूँकि ये चुनाव बहुत कंफ्यूज करने वाला चुनाव है, तो सट्टा बाजार भी एक आकलन तो दे देगा, क्योंकि उसको अपना काम करना है। जैसे चुनावी सर्वे अपना काम करेंगे, सर्वे देंगे, वैसे सट्टा बाजार है। तो लेकिन ये कितना सच होगा ये तो परिणाम पे ही पता लगेगा। सर, और नेशनल और इंटरनेशनल सट्टे की अगर बात करें, सट्टा बाजार की बात करें, तो क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों में? देखिए, नेशनल इंटरनेशनल सट्टा माने हर जो पहलू है उस पर लगाए जाते हैं, लेकिन यही ज़रूरी नहीं कि सट्टा बाजार में जो बातें कह दी गई वो सच हो जाए। बहुत सारी तरह की स्टोरी होती हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि सट्टा बाजार में, जैसे आईपीएल में आपने सुना, क्रिकेट के दौर में सट्टा बाजार का बहुत सुनने को मिला, बहुत सारी सट्टे लगते हैं। और राजनीति में ये तो बड़े बड़े बात है। मुझे लगता है कि जो विधानसभा क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो एक छोटे से विधायक के जो विधायक का एरिया है या पार्षद का एरिया है, उस चुनाव में भी लोग बाजी लगा लेते हैं कि हमारा आदमी जीतेगा, इतना होगा। तो ये एक सट्टा बाजार एक केंद्र बिंदु है, वो एक तय करता है। अब उसमें सहमति असहमति तय करना पड़ता है। जी, और वो भी कंफ्यूज है। सर, सट्टा बाजार भी कंफ्यूजन में है कि आखिर चुने किसको, लेकिन अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहा है। सीटों को लेकर जो भी अनुमान या आंकड़े उन्होंने लगाए होंगे। देखिए, फलौदी बाज़ार जो है वो जोधपुर से 150 किलोमीटर आगे है, वो जगह है। वहाँ पर दो ही चीज़ें होती है, एक नमक का उत्पादन होता है और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत सारी कंपनियाँ हैं वो बनाने वाली। तो वो फलौदी बाज़ार जो है, मोदी सरकार जो दूसरी बार उनकी सरकार बनी थी, पहली बार बनी थी, उन्होंने सटीक भविष्यवाणी की थी कि इतना उनका आंकड़ा सही आया था, और आमतौर पे वो सही आंकड़ा लगा लेते हैं। लेकिन इस बार वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। शुरू में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को उन्होंने 37 से 38 सीटें दिखाई, अब फिर बदल के 38 से 40 कर दिया। अब बीजेपी का मार्जिन देखिए 30 से 35,
30 से 35 मतलब 5 सीट का आप मार्जिन लगा करके अगर आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कन्फ्यूजन में हैं। क्योंकि आमतौर पे होता है कि आपने बता दिया कि 40 सीट बीजेपी को आ रही है, 35 सीट आ रही है, 30 आ रही है, लेकिन इतना ज़्यादा बाय एंड लार्ज अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम अगर बता के चल रहे हैं, इसका मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और इस बार ग्राउंड पर भी दिख रहा है, आपने खुद भी देखा रिपोर्टिंग के टाइम में कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कांग्रेस को लेकर के भी बात कर रहे हैं। पर सर ये कंफ्यूजन बना क्यों हुआ है? कन्फ्यूजन इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल से बहुत सारे लोगों का उनका मोह भंग हो रहा है। मोह भंग इसीलिए हो रहा है कि देखिए, सबको फ्री नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई पानी हमको साफ दीजिए, फ्री वाला नहीं चाहिए, आप हमसे पैसा लीजिए, क्योंकि अगर हम पानी खरीद के पी रहे हैं तो हम आपको भी पैसा देंगे, लेकिन साफ पानी तो दीजिए। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं उनको सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोगों को हवा की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, जहरीली हवा की वजह से दिक्कत हो रही है। आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जनता है जो मतलब बहुत ज़्यादा जब AQI 700, 800, 900 हो जाता है तो वो दूसरे शहर की ओर रुख करते हैं, अपने दूसरे शहर के रिश्तेदार के यहाँ जाके रहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ का मौसम अनुकूल नहीं लगता और उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो उस पर तो अरविंद केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेल रही है। और अभी निकट भविष्य में मुझे लगता है कि उस पर लेकर के, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो दिल्ली में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, इसको लेके पहले कहा जाता था, 10 साल पहले याद करिए, 5 साल 6 साल पहले याद करिए, लोग कहते थे दिवाली की वजह से दिसंबर के महीने में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो दिवाली के पटाखे भी आपने बैन कर दिए, उसके बावजूद भी AQI उससे ज़्यादा ही हो गया। पराली भी पराली, जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी तो केजरीवाल आरोप लगाते थे कि पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, वहाँ पराली जला रहे हैं। अब इनकी सरकार हो गई तो अब कहते हैं कि हरियाणा और यूपी से में पराली जला रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये दूसरे पार्टी पर आरोप शुरू से उस काम में ये बहुत माहिर हैं, क्योंकि अपनी चीज़ें दूसरे के पाले में फेंक के उन पर आरोप लगाने लगते हैं। अब जैसे देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अभी एक और उन्होंने घोषणा की है छात्रों को कि DTC के अलावे छात्रों को मेट्रो रेल में 50% कंसेशन दे देंगे। उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दिया, फिर उधर बीजेपी के खाते में डाल दिया। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि छात्रों का 50%। तो भाई DTC का तो बुरा हाल कर ही दिया आपने। आप क्या मेट्रो को भी कचरा बनाना चाहते हैं? फ्री दे देंगे, आप समय पर पेमेंट नहीं करेंगे तो मेट्रो का भी वही हाल हो जाएगा जो आपने 5 साल 7 साल तक नगर निगम का किया था। अब नगर निगम की समस्या ख़त्म हो गई। आपको याद है, नगर निगम में जब बीजेपी थी तो बीजेपी अपना फंड लेने के लिए, महीने की सैलरी लेने के लिए हाई कोर्ट जाती थी, हाई कोर्ट में केस लगाती थी, उसके बाद केजरीवाल उसका फंड रिलीज़ करते थे। आज खुद नगर निगम में है तो समस्या ख़त्म हो गई। तो ये सब क्रिएट किया हुआ होता है और दूसरे पर आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल, चाहे उनकी पार्टी, बचने की कोशिश करती है। ये उनका पुराना तरीका है। आज भी जो लगातार मामले चल रहे हैं, हर चीज़ में वो ये कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद कर देगी, वो बंद कर देगी, आपका घर तोड़वा देगी। भाई, आप किसी के बारे में, किसी पार्टी के बारे में ये अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि वो आएगी तो ये कर देगी? एक तरह से वादा है ना, लेकिन आप पहले एकदम प्री डिटरमाइंड शॉट खेल रहे हैं। तो जनता को भी समझ आता है और ये चुनाव इसीलिए बहुत टफ है अरविंद केजरीवाल के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। चूँकि बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अब खोने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको नाक का सवाल बना लिया है। हालांकि चुनाव में क्या होगा वो 8 तारीख को ही जनता बता। और यही सारे फैक्टर्स हैं जो फलौदी बाजार में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सर, 2 बार अनुमान बदल गया है फलौदी बाजार का, जो सट्टा बाजार है। क्या लग रहा है, इतना कन्फ्यूजन क्यों बरकरार है? मैंने कहा ना कि ये तस्वीर क्लियर नहीं है। दिल्ली चुनाव की तस्वीर तो क्लियर नहीं है। सभी पार्टी अपना दावा कर रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस भी पुनर्जीवित होते हुए दिख रही है। यही कांग्रेस जो है चली गई थी केजरीवाल के साथ, वो अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। तो अब कांग्रेस को लगा कि भाई दिल्ली देश की राजधानी है, अगर हम यहीं नहीं हैं तो हमारे एक भी विधायक नहीं है, तो ये तो बहुत प्रश्न चिन्ह है। और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, वास्तव में लड़ रही है, उसने पूरी ताकत लगा दी है। ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने ताकत लगाया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपका जो तमाम भ्रष्टाचार है, आपके जो तमाम वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाए,
तो इनको भरपूर मौका मिल गया। अब आप एक चीज़ और मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, कल कुंभ है, कल कुंभ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाएंगे और यहाँ पे दिल्ली के अंदर वोटिंग होगा। तो आप ये समझिए आज दो तस्वीर देखेगा। आज भी उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए संसद में हमला ही किया है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है और कुंभ जैसा आयोजन हो रहा है, एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों लोग नहा रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तमाम विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, क्या वजह थी कि यमुना के अंदर ऐसा नहीं हो पाया? और एक चीज़ है कि यमुना गंदी है, इसको केवल केजरीवाल ही नहीं साफ कर पाएंगे, ये भी बात है। इसको केवल बीजेपी भी साफ नहीं कर पाएगी या कोई पॉलिटिकल पार्टी। ये मुद्दा तो ज़रूर है, जनता उसको देखना चाहती है। ये एक व्यापक जब दृष्टिकोण लेकर काम करेंगे तो यमुना पे कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक जो कहते हैं ना, यहाँ जो इतना प्रदूषण है वो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नहीं है। गंगा खुली है तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो ये एक उदाहरण भी दे रहे हैं। और यही वजह कि योगी आदित्यनाथ ने चुनौती देते हैं बार बार केजरीवाल को कि भाई आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाने को, लगा के दिखाइए। हम तो तैयार हैं गंगा में डुबकी लगाने। हम तो तैयार हैं डुबकी लगाने को, हम तो विदेशी मेहमानों को भी डुबकी लगा रहे हैं। और ये सवाल तो है, देश की राजधानी है दिल्ली, तमाम यहाँ पे जितने हिंदुस्तान की पहचान है दिल्ली, और अगर वही दिल्ली साफ़ सुथरी नहीं होगी उसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी सभी की है, केंद्र सरकार से लेकर सभी की है। ये केवल मैं ये नहीं कहता केजरीवाल की ही जिम्मेदारी है। तो मैंने यही कहा कि डबल इंजन की सरकार माने आपके पास मौका नहीं है, चलिए हम आपको सरकार बना के देते हैं, आपके पास केंद्र में सरकार है, दोनों सरकारें मिलके हमारी जो दिल्ली के लोग हैं उनका भला करें, ऐसा जनता सोच के इस बार वोट करेगी। ये मेरा अपना आकलन है। तो देखिए यहाँ पर फलौदी जो बाजार है, सट्टा बाजार, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। 2 बार अनुमान भी बदल लिए गए हैं और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जनता तो कंफ्यूज है ही है, सट्टा बाजार भी यहाँ कंफ्यूज है। अब ये कंफ्यूजन दूर होगा 8 तारीख को, क्योंकि तब परिणाम आएंगे और जो रुख है वो साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिर किसको वोट दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं अक्षया पाठक।